कहते हैं सहज योग। योग के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है बहुत कि योग बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आप लोग सब जो भी लोग हैं नए लोग टीचर्स वगैरह वो सब स्कूल लेके पीछे बैठ जाएं, इन बच्चों का व्यू ना छुपाएं। तो योग करना चाहिए ये सबने बताया और योग के बहुत सारे फायदे होते हैं ये भी सबने बताया। पर योग क्या होता है यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब जो आसन वगैरह करते हैं पार्कों में उसको या वो ध्यान लगाना सिखा देते हैं कोई कि सांस पे ध्यान लगाओ नाक पे लगाओ। तो योग के बारे में जब आसन वगैरह करते हैं पार्कों में व्यायाम सिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं योगासन। योगा नहीं बोलते हैं योगासन। आवाज नहीं आई। जब कुछ लोग ध्यान लगाना सिखाते हैं प्राणायाम करना सिखाते हैं उसे कोई खास लेना देना होता नहीं। योग हिंदी का शब्द है तो हमने अंग्रेजी में जब बोलते तो उसको योगा कह देते, जैसे हर चीज के आगे वो ये लगाते हैं। तो ये योग हिंदी का शब्द है, इसका मतलब होता है जुड़ना। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना वो जानते हैं 2 योग 2 बराबर 4 ऐसे बोलते हैं। तो 2 चीजों का मिलकर एक हो जाना वो योग कहलाता है। तो जब ये हम आसन करते हैं तो वहाँ तो हम किसी से मिलते रहते थोड़ी सेहत अच्छी हो जाती है तो इतना होता है। तो हम किससे जुड़ते हैं? कोई भी इंसान अपने से जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसी से जुड़ता है। समझ आया पॉइंट? कोई तुम्हारा कोई कमजोर बच्चा हो आप उससे जाने के दोस्ती नहीं करते हो, जिससे करते हो शक्ति है जो पावर होती है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है दुनिया में? भगवान, ईश्वर, गॉड। तो योग का एक ही मतलब होता है कि हम इंसानों का उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाना, उसको योग कहते हैं। इसका मतलब है कि अभी हम जुड़े हुए नहीं हैं। अगर जुड़े हुए होते तो ये नहीं कहा जाता कि आपको योग करना चाहिए। तो ये और दूसरा शब्द है यहाँ पर सहज। सहज माने तो आसान होता है और सबसे ज़्यादा आसान काम कौन सा होता है जो आपको ना करना पड़े तो दूसरा करके चाहिए, ऐसे होता है ना। तो यहाँ भी सहज योग का मतलब हुआ आसानी से परमात्मा से हमारा मिलन है। और कहते भगवान तो सारा काम करते ना हुआ ना अपने घर में मंदिर से जब कहते ना एग्जाम आ गया भगवान जी के आगे प्रार्थना करके जाओ पेपर अच्छा होगा करवाते ना मंदिर। तो ये सहज का मतलब है अब आराम से होने वाला। तो ये आराम से इसलिए होगा क्योंकि ये श्री माता जी की शक्ति से होगा। आपने लेना है और माने देना है। तो लेना तो आसान ही होता है। तो लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इच्छा करनी पड़ती है कि भाई मुझे भी चाहिए ये चीज़। तो फिर देने वाला आराम से दे सकता है आपको। और आपकी इच्छा ही नहीं हो गया, लेना नहीं चाहोगे तो फिर देने वाला क्या करेगा? समझ आ रहा है? तो अभी हम अपने दिल में इच्छा करें कि आज मेरा मिलन परमात्मा की शक्ति से हो जाए। समझ लेते बात को। जैसे ये शरीर है हमारा, इसी से हम सारा काम करते हैं और बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जैसे आँखें अपने आप दिख जाता है, कोई मेहनत नहीं करता। आवाज़ आई कानों ने सुन लिया, कोई मेहनत नहीं। खाना मज़ेदार बना फटाफट खा लिया, कोई मेहनत नहीं, पर सब में मजा ही आता है। तो इसी तरह ये जो योग का काम है ये भी अपने आप ही होना है आसानी से, क्योंकि परमात्मा ने ये सारा सिस्टम हमारे अंदर बना रखा है। हर इंसान में बना हुआ है और हर इंसान में एक ही जैसा होगा चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। ये बात तो ठीक है। तो इसमें क्या है सिस्टम में थोड़ा समझते हैं। एक ये नीली नाड़ी है, इधर से उधर भी दिखा देना उधर। हाँ, तो ये नीली नाड़ी है यहाँ से चल रही है और इधर ठीक है इधर। तो ये नीली नाड़ी का नाम है ईड़ा नाड़ी। क्या नाम है? और ये इसका क्या शक्ति है? ये हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती है। ये हमारे मन में इच्छा पैदा करती है। तो इच्छा कहाँ से आती है? हमारे ईड़ा नाड़ी। समझ आ गया इतना? और इस नाड़ी का कनेक्शन जो होता है हमारे शरीर में वो लेफ्ट बाजू से। ये अभी बात मालूम नहीं है ना आपको, तो इसको थोड़ा याद करें। इच्छा की शक्ति किधर होती है? लेफ्ट बाजू में ईड़ा नाड़ी देती है। आगे समझ में? जब इच्छा करते हैं तो फिर हमको कुछ काम करना पड़ता है शरीर से भी और दिमाग से भी। तो वो शक्ति कहाँ से आती है हमारे अंदर? वो शक्ति आती है नीली वाली नाड़ी से। इधर आ रही है
जो कि हमारे राइट साइड में है। इस नाड़ी का नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? ये लेफ्ट साइड में हमारी क्या हुई? इच्छा, और राइट साइड में क्या हुई? काम करने की तरफ। तो दो चीज़ों होना जरूरी है। तीसरी एक और चीज भी है बीचों बीच नाड़ी देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। एक और शक्ति यहाँ देख रहे हैं, ट्राइंगल बना हुआ है, स्प्रिंग जैसा रखा हुआ है। तो ये परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में, हर इंसान के अंदर पैदा होने से पहले जब बच्चा होता है ना, छोटा माँ के पेट, तभी ये शक्ति आ जाती है। और जब छोटा बच्चा होता है, आपने तो शायद नहीं देखा होगा, पर टीचर का तो ये तालू पे धड़कन होती रहती है छोटे बच्चे की। तो ये है धड़कन जिसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? और ये भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे बिल्डिंग का एक मेन स्विच होता है ना, उसको बंद कर दो, सारी लाइट खत्म, उसको चला दो तो चल गया। आगे समझिए, तो एक किस्म से ये हमारा मेन स्विच है। पहले तो यहाँ धड़क रहा था, छोटे बच्चे जब बोलता था तो यहाँ पे धड़क रहा था। अब ये बाद में बंद हो गया, अब तो किसी पे नहीं धड़कता है। अब बड़े बच्चे हो गए ना, अब नहीं धड़क रहा है, अब ये बंद हो गया। तो ये शक्ति यहाँ से बीच वाली नाड़ी से नीचे आ जाती है, और ये जो जिस हड्डी में आप बैठे हो उस हड्डी में आके ये चुपचाप बैठ जाती है। शक्ति अब चुपचाप बैठी हुई, जैसे एक बीज होता है ना, बीज, उसको कभी खोल के देखो, चने के बीज को, मूंगफली के दाने, तो छोटा सा पौधा सोया होता है, देखा कभी? छोटा सा पौधा होता है। तो उसको जगाने के लिए आप क्या करोगे? जमीन में डाल देते हो, पानी डाल देते हो, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही वो उग जाता है और बढ़ने लगता है। वो तो अपने आप, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, वो बना हुआ सिस्टम है सारा। तो इसी तरह ये शक्ति भी श्री माता जी जगाएंगी। ये कब जगाएंगी? जब आप लेना चाहोगे। तो ये जब हाथ जगाएंगी तो ये शक्ति नीचे से ऊपर ऐसे चढ़ेगी, ऐसे नीचे से, और हमारा जो दिमाग है इसको भी पार करेगी, इस तालु को भी खोल के सिर से बाहर आ जाएगी। ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा ना कि आपको, तो सिर से ये शक्ति बाहर आएगी। और बाहर तो भगवान की शक्ति है ऐसा मानते नहीं, कण कण में भगवान, ऐसे तो सुना, तो हर जगह भगवान होते ये मानते हैं लोग। तो इसका मतलब ये शक्ति आपकी अपने अंदर से आ रही और बाहर भगवान की शक्ति, तो दोनों आपके सिर के ऊपर आकर तो जुड़ जाएंगे। जैसे प्लग लगा देते ना तो करंट आने लगता है, होता है। तो ऐसी ही शक्ति यहाँ किसको लोग, समझ आया? यानी आपकी शक्ति का, कुंडली शक्ति का जानकर परमात्मा की, भगवान की शक्ति से मिल जाना, इसको योग आगे समझो। तो जब ये हो जाएगा, शक्ति भगवान की आ गई, तो फिर ये तो भगवान तो अच्छा ही करते हैं सबका, तो फिर हमारी सेहत अच्छी होने लगेगी, धीरे धीरे बीमारियाँ हट जाएंगी, हमारी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। जैसे ब्रेन है, पूरा तो काम नहीं करता किसी का, तो जब सहयोग करते हैं तो ये जितना अब करता है उससे ज़्यादा काम करने लगता है, यानी हमारा दिमाग तेज हो जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। जैसे देखा ना, ये कुछ मैंने नाड़ियाँ बताई तो एक चक्र भी है, तो इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। तो कुंडली तो ऐसे चाहिए ना ऊपर, तो इनको भी जागृत कर देगी तो इनकी एनर्जी भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हमको कोई भी गलत आदत ना लग जाए। बहुत सारे बच्चों को गलत आदतें लग जाती है ना, बड़ों को भी लग जाती है, तो वो ना लगे उसके लिए शक्ति हमारे नीचे वाली शक्ति से, ऐसे अलग अलग चक्रों में अलग अलग शक्ति होती है। तो जब आप रोज ध्यान करेंगे तो ये शक्ति मिलेगी, यानी आपके अंदर अच्छी सेहत आने लगेगी, कॉन्फिडेंस बहुत आने लगेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, आपको क्या सब कुछ आता है, अगर आप स्टेज पे खड़े होते बात ही नहीं कर सकते किसी से, तो आपका तो सारी नॉलेज बेकार रहेगी। तो कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, और नई नई क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी है। मान लो आप बैठने का, आप ऐसे लिख के लाओ, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, पेंटिंग करनी है नहीं समझ आ रही, वो हज़ारों बातें, तो अंदर से अच्छे अच्छे आइडियाज आने चाहिए क्रिएटिविटी, तो वो भी आने लगेंगे। डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आपको काम निकालना आना चाहिए। अगर आप अपना काम ही नहीं निकाल सकते सामने वाले से, तो फिर आपका तो कोई काम बनेगा नहीं। तो ये सारी शक्ति यहाँ से आती है। फिर लड़ाई झगड़ा भी हमको नहीं हो, ऐसा भी, क्योंकि लड़ाई झगड़े से बहुत सारी हमारी ताकत खत्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, बहुत नुकसान हो जाता है। तो अच्छा है हमारे अंदर प्यार हो, सबके अंदर, सारे मनुष्यों में अगर प्यार हो जाएगा तो फिर हम मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो बड़े शांति से रहेंगे।
समझ आ गए? तो यानी क्षमा करने की शक्ति भी हमारे को इस वाले यंत्र से आ जाती है। ठीक है, समझ में? तो यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, हर इंसान के लिए। ठीक आ गया? तो हमने कोई धर्म की बात नहीं करी। आपके अंदर शक्ति है, उसी को जगाना है और अपना भला करना। ठीक है, और कोई शर्त नहीं है। खाना पीना हर चीज़ वैसी रहे तो करें इसको। तो दोनों हाथ हम ऐसे खोल लें और मन में इच्छा करते हैं कि मुझे आज परमात्मा से योग हो। ये जरूरी है। इसके लिए तो आप ही करोगे ना, और दूसरा काम तो कोई नहीं कर सकता इस काम को। और ये है श्री माता जी निर्मला देवी जी का फोटो। समझ आ रहा है किसका फोटो है ये? हाँ, इन्होंने सहयोग चलाया। अभी तो इस फोटो में आपको कोई शक्ति नहीं दिख रही, ठीक है, पर इसमें शक्ति है। अभी उसका पता आपको लगेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने बताया है आपको कि ये कुंडलनी जगेगी, ऊपर चढ़ेगी, ये सारा काम श्री माता जी करेंगे। इसीलिए आसान हो गया ना ये। आपको तो लेने के लिए बैठना है, तो लेने के लिए इच्छा जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों हाथ ऐसे खोल लिए। जो आंख बंद करके हम दोबारा करेंगे, इसलिए पहले आप समझ लो क्या करेंगे। तो राइट हैंड को जमीन पे, एक हाथ तो बाकी तरफ आएगा ना, उधर से ही शक्ति। जैसे खाना राइट हैंड को जमीन पे रखना है, लेफ्ट हाथ की तरफ। बहुत प्यार से, आराम से करो, आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सारी टेंशन भगाने के लिए आए हम आपको। ठीक है, इसमें आ गया, समझ आ गया? ये कौन सी नाड़ी है हमारी लेफ्ट साइड में? ईडा नाड़ी। ठीक है, फिर हम दोनों हाथ आगे करेंगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लेंगे। उधर से लेना है ना, तो लेने के लिए तो हाथ फैलाना होता है। हाँ बच्चे, ठीक हो गया? इतना समझ आ गया? अब दोनों हाथ आगे कर लेंगे। अभी ये सारे चक्रों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, पर एक बड़ा चक्र जो माथे पे होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसको जगाने के लिए क्या करते हैं? सीधा हाथ ऐसे रखते हैं, पकड़ लेते, राइट हैंड से माथा पकड़, राइट हैंड से सब काम करने, थोड़ा सर झुका लो, थोड़ा से दबाते हैं, तो राइट हैंड से काम करना है। और उस वक्त मैं कुछ प्रार्थनाएं करवाऊंगा, वो आंख बंद करके भी सुनाई दे जाएगी। इसके बाद इसी हाथ को यहाँ रखना है, ठीक है। और आखिर में ये जो तालू है, इसके ऊपर हथेली का गड्ढा लगा, पीछे नहीं, थोड़ा माथे से थोड़ा सा। और अभी मेरे को देखना है आपको, गर्दन नहीं झुकाना, गर्दन झुकवाऊंगा बाद में, दबा के इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाना है। और मन में कुछ प्रार्थनाएं करवाऊंगा, वो मैं आपको आँख बंद करके सुनाई दूंगा। ठीक है, इतना ही काम कराएंगे, जल्दी में काम करें शॉर्ट में। तो अभी दोनों हाथ आगे खोलें और श्री माता जी का फोटो आप देखते रहो। जैसे ही आपको फोटो याद हो जाए तो आंखें बंद करो। सारा काम आंखें बंद करके करना है, क्योंकि ये सारी शक्ति आपके अंदर ही है। धीरे धीरे आंखें बंद कर लो। हंसो नहीं बेटा, सीरियसली बात करो। बहुत बड़ी बात, बाएं भाग को शुद्ध कर देगी। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। 3 बार प्रार्थना करो और चुपचाप बैठ जाओ। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, आंखें बंदी रखते हैं। लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लें, जिससे उंगलियां आपकी आकाश की तरफ हो जाए। यहाँ भी 3 बार प्रार्थना करें। श्री माता जी मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। थोड़ी देर शांति से बैठे।
और 3-4 बार फिर प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। शांति से रहें। राइट हैंड से अपना माथा पकड़ लें, थोड़ा दबा लें, गर्दन झुका लें सम्मानपूर्वक और अपने मन में 4-5 बार कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। मन में कहें। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और आकाश की तरफ गर्दन मोड़ लें, आंखें बंद रखें और यहाँ 3-4 बार माफी मांग लें। श्री माता जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इसी हाथ को अपने तालू पे लगाएं, हथेली का गड्ढा अपने तालू पे लगाएं, दबाकर धीरे धीरे हथेली को घुमाएंगे और मन में प्रार्थना करेंगे। मांगेंगे मांगे, क्या मांगेंगे मैं बता रहा हूँ अभी। श्री माता जी कृपया मुझे आत्मज्ञान दीजिए। 7-8 बार मांगेंगे, आप अपने हृदय में मांगते रहें। श्री माता जी कृपया मुझे आत्मज्ञान दीजिए। मन में आवाज नहीं निकालनी। श्री माता जी कृपया मुझे आत्मज्ञान दीजिए। 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 थोड़ी देर ऐसे ही करें। हाथ को श्री माता जी की तरफ कर लें, दोनों हाथ थोड़ा गोदी से ऊंचा, हृदय के लेवल में। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी को देखें। पूरा ध्यान श्री माता जी के फोटो पे रखें, इधर उधर ना देखें। खुद ही महसूस करें अब आपका मन क्या शांत है। और थोड़ा ध्यान अपने हाथों पर भी दें। क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है, जैसे अंदर से कुछ निकल रहा है, हल्का सा ठंडा, गर्म सा, या कुछ भारीपन, धड़कन, सबको अलग अलग होता है। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें और लेफ्ट हैंड को फिर तालू के ऊपर ले जाएं। ऐसे सिर को नहीं छूना, बालों से दूर रखना है। अब गर्दन झुकानी है, आंखें बंद करनी है और थोड़ा महसूस करें क्या आपके सिर के अंदर से भी कुछ हल्का सा ठंडा या हल्की सी गरमाइश निकलने लगी है। अगर नहीं निकल रही तो कहो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो। अब ये लेफ्ट हैंड माँ की तरफ कर लो, राइट हैंड से चेक करो क्या इस हाथ में भी आपको लग रहा है जैसे सिर के अंदर से कुछ निकल रहा है, ठंडा या गर्म, बहुत हल्का होता है। ध्यान से देखना। अगर किसी को नहीं पता लगे तो कहो, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। एक बार फिर दोबारा राइट हैंड माँ की तरफ और लेफ्ट से दोबारा चेक करो। बालों को नहीं छूना है और ध्यान दो कि क्या हमें दोनों हाथों में एक ही जैसा लग रहा है या थोड़ा अलग अलग है।
अब ये क्या लग रहा है हाथों में और सर पे, क्या चीज़ है ये, इसको जानने के लिए हम धीरे धीरे दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाते हैं और गर्दन भी आकाश की तरफ मोड़ के आकाश को देखते हैं और एक सवाल पूछते हैं, श्री माता जी क्या यही, आवाज़ नहीं निकालनी है, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? मतलब जो हमारे हाथों में या सर पे आया हम उसकी बात करते हैं। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? 3 बार ऐसा पूछो और देखो हाथों में क्या महसूस होता है। हाँ जी, दोनों हाथ माँ की तरफ। अब मुझे बताइए किस किस को महसूस हुआ, वो जरा हाथ खड़ा करें। कहाँ पे महसूस हुआ ये बताओ कौन, और क्या महसूस हुआ? हाँ जी, वन बाय वन खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बेटा ऐसे बात नहीं करो, नहीं कुछ समझ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अब बताइए, यहाँ गरम लगा, इधर भी गरम लगा, दोनों हाथों में एक जैसा अलग अलग? और भी बच्चों को लगा ऐसा? जिस कौन बच्चा जिसको बिल्कुल नहीं लगा? ठीक है, हम आप देखो, अब इसको समझते हैं, अभी आपको समझते हैं, इसको समझ, आपको क्यों बात हो रही है? हेलो मैडम, पहले शांत रहो, अभी मेरे को बोल लेने दो, बाद में आप जितनी मर्जी बात करें। अभी आप देखिए, बच्चों ने बताया कि आपको यहाँ महसूस हुआ और हमने आपसे नहीं बताया था कि आपको यहाँ महसूस होगा। बताया था? नहीं बताया। ये बताया था कुंडलिनी यहाँ से जाके इसको देख के बाहर आएगी, ऐसे बताया था। तो अब आप ये देखिए, कुंडलिनी यहाँ से चढ़ के यहाँ निकल आई है, तो ये वाला चक्र है 7, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, उसमें दिख रहा है ना 7, और रंग बिरंग वाली दिख रहा है। तो इसका कनेक्शन कहाँ पर है? हथेली में, यहाँ देख रहे हो। जैसे मैंने बताया ना, ईडा नाड़ी का कनेक्शन लेफ्ट बाजू से, पिघला का राइट से, इन चक्रों का कनेक्शन जो है 7 स्थान है ना एनर्जी, उनका कनेक्शन हमारी फिंगर टिप से हथेली। तो ये 7वां चक्र है जिसका कनेक्शन हथेली में, तो इसलिए आपको हथेली पे ज़्यादा अच्छे से लग गया। और जब आप रोज़ 5-7 मिनट 10 मिनट ध्यान करेंगे, वो भी बताएंगे आसानी से करें, आसानी से, बहुत आसानी से होता है। मैंने कहा ना सबसे आसान काम है जो बात करेंगे, तो ये सब पता लगेंगे आपको, और फिर कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है, सब पता लगेगा। और दूसरी बात, आपने बहुत बच्चों ने बताया भी एक हाथ में अलग है और दूसरे में अलग है। हाँ, ऐसा क्यों है? समझना, बात को समझना होता है ना पहले, बिना समझे करोगे तो भूल जाओगे। आपको बताया था कि नीली वाली नाड़ी कौन सी नाड़ी थी? ये ईडा नाड़ी, ठीक है। और इसका कनेक्शन कौन सी हाथ से था? लेफ्ट से। तो ये ईडा नाड़ी का कनेक्शन लेफ्ट से था। ऊपर देखो क्या बना हुआ, चांद बना हुआ, मून बना हुआ। मतलब क्या हुआ कि इस नाड़ी में एनर्जी मून से आती है हमारे अंदर, ये तो पता नहीं था ना आपको आज तक। और फिर ये वाली पीली नाड़ी थी, इसका कनेक्शन कहाँ से था? राइट बाजू। इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। तो दोनों में अलग अलग एनर्जी है ना। तो इसलिए आप आज जब ये दोनों नाड़ी की शक्ति जागी हमारे अंदर, तो फिर हमें दोनों हाथों का पता लगने लगा, भी एक में कुछ अलग है दूसरे में अलग है। तो इसी को तो कहते हैं ना ज्ञान आना। तो अपने बारे में ज्ञान आया कि हमारे दोनों हाथ एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते। तो ऐसे धीरे धीरे जब ध्यान करेंगे, ये शक्ति बढ़ेगी, तो फिर ये आपको बदलेगी, आपकी परेशानियों को हटाएगी। बहुत अच्छा, ठीक है। तो इतना ही करना है। अभी हम इनको फोटो तो नहीं दे रहे हैं, पर आप सब लोगों के पास मोबाइल होता है, मम्मी पापा का तो होता ही है। तो आप उसमें YouTube पे जाइए और वहाँ लिखिए श्री माता जी निर्मला देवी या सहज, जो बच्चों को दे दो, बच्चे तो गूगल से YouTube पे आ जाएगा सब कुछ, उसमें श्री माता जी का वीडियो आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। आप फोटो लगा लो, वीडियो रख लो आगे, जैसे हमने ये चार्ट लगाया।